हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग टोपोलॉजी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेटवर्किंग क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या है, और देन उसके बाद हम नेटवर्किंग डिवाइसेस भी पढ़ी थी हमने। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को एक बार अच्छे से देख ले ताकि आपको ये वाली वीडियो समझ आए। ठीक है, टोपोलॉजी हम डिस्कस आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। टोपोलॉजी क्या होती है? देखिए, अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल भाषा में इसको डिफाइन करेंगे तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स अरेंज्ड इन ए नेटवर्क। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर्स को हम कैसे अरेंज करेंगे किसी नेटवर्क में, उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो कंटेंट रहने वाला हमारे पास, टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी एंड देन क्लाइंट सर्वर मॉडल। अगर टाइम मिला तो हम उसके बाद लास्ट में मैक एड्रेस और आईपी एड्रेसेस को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। नेटवर्किंग टोपोलॉजी. Topology defines the structure of network of how all the components are interconnected to each other. मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या डिफाइन करता है स्ट्रक्चर को नेटवर्क के, कि कैसे कंपोनेंट्स में क्या आएगा, आपका कंप्यूटर्स आ सकते हैं आपका प्रिंटर आएगा, ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स में आती है। कैसे इंटरकनेक्टेड है आपस में, उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। हमारे पास क्या दो टाइप्स की टोपोलॉजी है, फिजिकल एंड लॉजिकल। फिजिकल टोपोलॉजी क्या है, इज ए ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल नोड्स इन ए नेटवर्क। फिजिकल टोपोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। ये क्या है, इज ए ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल नोड्स इन ए नेटवर्क। नोड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं आपके कंप्यूटर्स। ठीक है कि आपके नोड्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। तो आप हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, तो पहली टाइप आती है हमारे पास बस टोपोलॉजी। इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास 5-6 टाइप्स हैं इसमें, तो 4-5 हम डिस्कस कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट है आपके, वो हम उसको डिस्कस कर देंगे। देखिए, बस टोपोलॉजी की डेफिनेशन से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस डायग्राम को आप अच्छे से समझें। ये आपकी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जो आपके कंप्यूटर्स आ गए। ठीक है, ये जो कनेक्टेड होते हैं, एक केबल होती है बीच में, इस केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और ये इस केबल को हम कहते हैं नेटवर्क बैकबोन। इसको नेटवर्क बैकबोन कहते हैं। अब देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने सेंड करनी है, सपोज करते हैं इस वाले कंप्यूटर से यहाँ तक आपने इंफॉर्मेशन भेजनी है। अब ये वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, यहाँ से जो इंफॉर्मेशन होगी इस पूरे नेटवर्क के ऊपर वो ट्रेवल करेगी, ट्रांसमिट करेगी। इस वाले कंप्यूटर पे भी जाएगी, इस वाले पे भी जाएगी, और इस वाले पे भी जाएगी। जब यहाँ पे इस वाले कंप्यूटर पे जाएगी तो ये आईपी एड्रेस, उसका आईपी एड्रेस चेक करेगा। तो अगर उसका आईपी एड्रेस वही रहा जो जहाँ से उसको रिक्वेस्ट आई थी, तो वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इसके पास आ जाएगी। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है, जैसे आपका पानी का नल होता है, टैप होती है, तो उसमें जब आप नल खोलते हो तो पानी आता है, अगर नल बंद कर दोगे तो पानी बंद हो जाता है। वैसे ही ये यहाँ पे टैप्स लगे होते हैं। ठीक है, जिस वाले कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जहाँ से रिक्वेस्ट आई उसको वहीं वो इन्फॉर्मेशन उसको सेंड होती है। इसको कहते हैं हम बस टोपोलॉजी। डेफिनेशन पे आते हैं। ये रही आपकी बस टोपोलॉजी डेफिनेशन। The bus topology is designed in such a way that all the stations are connected through a single cable known as backbone cable. मैंने आपको पहले ही बताया, बस टोपोलॉजी क्या है, एक ऐसे डिज़ाइन की जाती है, ऐसे तरीके से कि जितने भी स्टेशन है उसके, स्टेशन मीन्स कंप्यूटर्स, ठीक है, जो कनेक्टेड होते हैं थ्रू ए सिंगल केबल, जो एक सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो मैंने आपको बताया, जिसको हम कहते हैं बैकबोन केबल। When nodes want to send a message, जब एक कंप्यूटर सेंड करना चाहता है मैसेज ओवर द नेटवर्क, उस नेटवर्क के ऊपर, इट पुट्स ए मैसेज ओवर द नेटवर्क। ये क्या करता है, उस नेटवर्क के ऊपर मैसेज पुट कर लेता है। ऑल द स्टेशंस अवेलेबल इन द नेटवर्क विल रिसीव द मैसेज। जितने भी उसमें कनेक्टेड होंगे, कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, वो क्या करेंगे, उस मैसेज को रिसीव करेंगे, वेदर इट हैज़ बीन एड्रेस्ड और नॉट। इसका मतलब क्या है, भले ही उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन मांगी हो या नहीं मांगी हो। द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ दिस बस टोपोलॉजी CSM है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ये क्या एक मेथड है, जिस मेथड के थ्रू ये डेटा ट्रांसमिट होता है। इसमें देखो, अब जब बहुत सारे हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं तो कोलिजन हो सकती है,
ठीक है। इसमें CSM में CD भी होता है, कोलिजन डिटेक्ट होता है। तो दूसरा होता है CSM में AD होता है, तो जिसमें आप उसको अवॉइड करते हो, ठीक है, कोलिजन डिटेक्ट। और CD एक होता है कोलिजन डिटेक्ट और दूसरा कोलिजन अवॉइडेंस। तो ये मेथड इसमें यूज़ होता है। आप सिंपल आप इतना समझ लीजिए कि एक ऐसा मेथड है जिस मेथड के थ्रू जो मेथड क्या है, बस टोपोलॉजी में यूज़ होता है। और बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक नेटवर्क सिंगल एक केबल लगी होती है, उस केबल के थ्रू डेटा जो है आपका ट्रांसमिट हो रहा होता है, और जितने भी कंप्यूटर्स उसके साथ कनेक्टेड होते हैं उन सभी कंप्यूटर्स पे वो मैसेज सेंड हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। एडवांटेज, पहली एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट केबल। इसमें क्या है, जो आपकी केबल आती है उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, कम होती है। मॉडरेट डेटा स्पीड, इसका मतलब क्या है, इसकी स्पीड ना उतनी ज़्यादा है और ना कम है, मॉडरेट है, मीन्स मीडियम है। फेमिलियर टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी क्या फेमिलियर है, सभी इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। लिमिटेड फेलियर के चांसेस लिमिटेड होते हैं। और डिसएडवांटेज में क्या है, एक्सटेंसिव केबलिंग क्या है कि जितने भी आपके पास कंप्यूटर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी केबल लगेगी, ठीक है। केबल आपने देखा होगा आपके जब नेटवर्क में आपका लैन जो आपने पढ़ा, लास्ट वीडियो में पढ़ाया था मैंने आपको। तो जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं वो होते हैं इथरनेट केबल के साथ। तो इसमें केबलिंग क्या है, एक्सटेंसिव, मीन्स आपकी केबलिंग ज़्यादा होती है इसमें। डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग, दूसरा क्या है, ट्रबल शूटिंग इसमें डिफ़िकल्ट हो जाती है। मीन्स अगर कहीं पे कोई एरर आ जाता है, तो सपोज कर लेते हैं किसी एक कंप्यूटर पे या किसी नेटवर्क पे एरर आता है, तो उस एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम ट्रबल शूट करते हैं। तो ये ट्रबल शूटिंग इस वाले टेक्नोलॉजी में, इस टोपोलॉजी में आपकी ट्रबल शूटिंग क्या है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। रिकॉन्फ़िगरेशन डिफ़िकल्ट, इसका मतलब क्या है कि जब आप कोई नई डिवाइस ऐड करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये इसके एडवांटेज थे। एडवांटेज सबसे ये सही एडवांटेज क्या है कि ये सिंपल है कि इम्प्लीमेंट करने में या इसको एस्टेब्लिश करने में क्या सिंपल है, ठीक है। टाइप 2 आती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। नाम से पता चल गया होगा, रिंग टोपोलॉजी। रिंग मीन्स ऐसी टोपोलॉजी जो रिंग की शेप में हो, ठीक है। आते हैं हम रिंग टोपोलॉजी पे। डेफिनेशन से पहले मैं आपको फिर से डायग्राम आपको दिखाऊंगा। ये आती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। अब देखो, जो आपस में यहाँ पे कंप्यूटर्स क्या हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है एंड टू एंड। ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है। यहाँ पे कितने कंप्यूटर्स हैं, आपके 5 कंप्यूटर्स हैं। इसमें मैक्सिमम और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जितना चाहते हो आप नेटवर्क में कंप्यूटर्स लाने, आप इसमें उतना ऐड कर सकते हो। अब जो इन्फॉर्मेशन सेंड होती है वो होती है क्लॉकवाइज, दैट मीन्स इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है। क्लॉकवाइज इस वाली डायरेक्शन, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी यहाँ, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन को भेजनी, इस वाली डायरेक्शन में इन्फॉर्मेशन सेंड होती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, यूनि डायरेक्शनल होती है, दैट मीन्स एक ही डायरेक्शन में आपकी इन्फॉर्मेशन सेंड होती है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ जाएगी इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ, ना कि यहाँ से यहाँ। यूनि डायरेक्शनल इस साइड, एंटी क्लॉकवाइज आपका जो डाटा है वो सेंड नहीं होगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज इस वाले कंप्यूटर से यहाँ तक आपने इन्फॉर्मेशन भेजनी है। अब ये वाला क्या करेगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन इस वाले को भेजेगा, ठीक है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लास्ट वाले बस टोपोलॉजी में क्या था, CSM में, कैरियर सेज मल्टीपल एक्सेस। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, मेथड जो यूज़ होता है वो होता है आपका टोकन पासिंग। अब देखो यहाँ पे आप भेजा कहाँ पे, ये डेटा कहाँ पे जाना है, इस वाले कंप्यूटर पे। इसका जो IP एड्रेस होगा, IP एड्रेस क्या है, उसकी पहचान है नेटवर्क के ऊपर, उसकी पहचान है। जैसे आपका नाम या क्लास रोल नंबर जो भी आपकी पहचान है, वैसे नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर की जो पहचान होती है वो IP एड्रेस से होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा IP एड्रेस मिला नहीं मिला, तो ये क्या करेगा, इसको पास कर लेगा आगे नेक्स्ट वाले को पास कर लेगा। इसने चेक किया यहाँ पे IP एड्रेस मिला नहीं मिला, फिर से दोबारा क्या करेगा, ये वाला यहाँ पे इसको पास कर लेगा। अब यहाँ पे चेक करेगा IP एड्रेस मिला, हाँ मिला, तो इन्फॉर्मेशन इसको सेंड कर देगा। तो ऐसे आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। सपोज अगर देखो यहाँ से इस वाले कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन भेजनी है, यहाँ से इस वाले कंप्यूटर से यहाँ तक इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो आपको जैसे मैंने पहले बताया, ये क्या यूनि डायरेक्शनल है, दैट मीन्स एक ही साइड में आपका डेटा ट्रांसमिट होता है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज।
अब देखो यहाँ से इन्फॉर्मेशन पूरी आएगी यहाँ तक, देन इसके बाद यहाँ तक, ना कि यहाँ से यहाँ तक। ये शॉर्टकट था इसका, बट यहाँ से इधर इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, वो जाएगी किस में, यूनि डायरेक्शन में। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेज क्या है वो हम पढ़ेंगे बाद में, पहले इसको डेफिनेशन पे जाते हैं, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी इज लाइक ए बस टोपोलॉजी, एक है बस टोपोलॉजी की तरह, बट विद कनेक्टेड एंड्स। मैंने आपको बताया था एक दूसरे के साथ वो क्या आपस में कनेक्टेड है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ क्या कनेक्टेड है। फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड विल फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर एंड विल ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट नोड। ये क्या करता है, नेक्स्ट नोड को ट्रांसमिट कर लेता है। ये वाला कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड है प्रीवियस के साथ, और ये वाला इसके साथ, वो ट्रांसमिट करेगा नेक्स्ट नोड को, ये इसको ट्रांसमिट करेगा, ये इसको ट्रांसमिट करेगा, वैसे ही नेटवर्क आपका एस्टेब्लिश होगा। द डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन, डेटा आपका फ्लो किस में होगा, एक ही डायरेक्शन में, दैट इज यूनि, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनि डायरेक्शनल। द डेटा फ्लोज इन ए सिंगल लूप कंटिन्यूसली नाउन एज एंडलेस लूप। जो डेटा आपका सेंड होगा वो किस में होगा, एक सिंगल लूप में होगा। लूप क्या होती है, ये इस टाइप की, ठीक है, एक ही लूप में सेंड होगा, और उस लूप को क्या कहते हैं, एंडलेस, मीन्स उसका कोई एंड है ही नहीं, वो चलता रहता है, वो चलते रहेगी वो लूप। इट हैज़ नो टर्मिनेटेड एंड, इसका टर्मिनेटेड एंड नहीं है। जैसे बस टोपोलॉजी में क्या देखा था हमने, एक केबल थी बीच में, ठीक है, ये इसके टर्मिनेटिंग एंड्स थे, और इस टर्मिनेटिंग यहाँ पे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड थे। यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे टर्मिनेटिंग था, बट रिंग टोपोलॉजी में क्या टर्मिनेटिंग एंड नहीं है, ठीक है, आपने देखा भी होगा, एक सर्कुलर है, सर्कुलर का क्या होता है, टर्मिनेटिंग एंड होता ही नहीं है। द टोपोलॉजी इन रिंग फॉलो द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करती है। द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड इसमें क्या है, रिंग टोपोलॉजी टोकन पासिंग, इसमें टोकन पासिंग होता है। दैट मीन्स मैंने आपको बताया कि अगर एक इन्फॉर्मेशन, ये इस वाले इन्फॉर्मेशन यहाँ तक भेजनी हमने, ये बीच में कंप्यूटर्स हैं, ये इसको सेंड करेगा, इसका आईपी एड्रेस मिला नहीं मिला तो नेक्स्ट को करेगा पास, फिर उसके बाद इसको नेक्स्ट को करेगा, वैसे ही वैसे ये एक दूसरे को पास करते रहते हैं जब तक उसको आईपी एड्रेस न मिल जाए। अब उसके बाद आते हैं इसके एडवांटेजेस के ऊपर। पहली एडवांटेज क्या, नेटवर्क मैनेजमेंट। फॉल्टी डिवाइसेस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द नेटवर्क विदाउट ब्रिंगिंग द नेटवर्क डाउन। इसमें क्या है, कोई भी अगर फॉल्टी डिवाइस होगी, ठीक है, बीच में अगर किसी में प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क के किसी नोड पे प्रॉब्लम आ गई, तो हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, रिलायबल है, रिलायबल मीन्स भरोसेमंद है। तीसरा क्या है, कॉस्ट, इसकी कॉस्ट क्या है, कम है। ट्विस्टेड पेयर केबलिंग, जो इसमें केबल यूज़ होती है उसको कहते हैं ट्विस्टेड केबलिंग इज़ इनएक्सपेंसिव, क्या है वो, इनएक्सपेंसिव है, दैट मीन्स वो सस्ती है, एंड ईजिली अवेलेबल, और आसानी से वो मिल भी जाती है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या आती है, पहला क्या, फेलियर। द ब्रेकडाउन इन वन स्टेशन लीड टू द फेलियर ऑफ ओवरऑल नेटवर्क। अब देखो यहाँ पे आपने देखा होगा, सॉरी पिछली वीडियो पे आते हैं, एक सेकेंड, डायग्राम पे आते हैं, नेटवर्क ये रिंग टोपोलॉजी में देखो, अगर इस वाले नेटवर्क पे सपोज मान लेते हैं इस वाले कंप्यूटर पे कोई फॉल्ट आता है, इस फॉल्ट की वजह से अब पूरा जो नेटवर्क था आपका वो क्या हो जाएगा, ब्रिंग डाउन हो जाएगा। दैट मीन्स वो आपका नेटवर्क पूरा फेल हो जाएगा। क्यों, अगर आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भेजनी थी, ये वाला ही अगर फॉल्ट आ गया, इस वाले कंप्यूटर पे फॉल्ट आ गया, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक नहीं जा सकती है, तो पूरा नेटवर्क जो आपका हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग। जैसे हमने बस टोपोलॉजी में पढ़ा कि ट्रबल शूटिंग यहाँ पे भी क्या है, डिफ़िकल्ट है। तीसरा, रिकन्फिगरेशन डिफ़िकल्ट, इसमें भी रिकन्फिगरेशन डिफ़िकल्ट है। दैट मीन्स एडिंग न्यू डिवाइस टू द नेटवर्क वुड स्लो डाउन द नेटवर्क। अगर नई डिवाइस आप ऐड करना चाहते हो इस नेटवर्क में, वो नेटवर्क को क्या कर लेगी, स्लो कर देगी। ऑब्वियसली बात है। अगर देखो यहाँ पे फिर से आपको समझाऊंगा मैं, दैट मीन्स एक सेकेंड, देखो इसमें जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट होने में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक कंप्यूटर को दूसरे को पास कर रहा होता है, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट को पास करेगा, फिर नेक्स्ट को पास करेगा। जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे तो उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। यही वो बात कर रहा है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन डिले इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ नोड्स। देखो डिले क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा नोड्स होंगे उतना ही ज़्यादा डिले होगा किसमें, इन्फॉर्मेशन को सेंड करने में। अगर नोड्स कम होंगे तो इन्फॉर्मेशन को क्या जल्दी ट्रांसमिट हो जाएगी। अगर आपके पास नोड्स ज़्यादा है, दैट मीन्स अगर नोड्स मीन्स कंप्यूटर, अगर आपके पास कंप्यूटर्स ज़्यादा हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंड करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट टाइप आती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट टाइप इसको पढ़ते हैं, ठीक है। पहले आते हैं हम सीधा इसकी डायग्राम के ऊपर, यहाँ से समझेंगे। स्टार टोपोलॉजी, देखो यहाँ पे एक डिवाइस है जिसको हम सेंट्रल हब कहते हैं। हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर, रिपीटर, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाई है, अच्छे से पढ़ाई है, वहाँ पे आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब एक सेंट्रल हब होता है, इसको सर्वर भी कहते हैं। इस सर्वर के थ्रू कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये वाला इसके साथ कनेक्टेड है, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। अब देखो इसके एडवांटेजेस क्या है। जैसे हमने रिंग टोपोलॉजी में पढ़ा था कि अगर एक भी कंप्यूटर आपका ख़राब हुआ तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। इसमें अगर ये वाला सपोज कर लेते, ये वाला कंप्यूटर ख़राब हो गया, ये वाला नोड यहाँ पे, तो बाकियों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये यहाँ से एक्सेस कर लेगा, डायरेक्टली इससे एक्सेस कर लेगा। अगर इस वाले को चाहिए तो ये इसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। ये क्या है, मैंने आपको बोला एक सेंट्रल हब जिसको सर्वर भी कहा जाता है, स्विच के साथ सारे कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड होते हैं। और इसमें वो ये क्या कहते हैं, यूनि डायरेक्शनल, ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में सेंड होगी। इसमें क्या है, नोड टू नोड, जो भी आपका नोड है वो सर्वर के साथ कनेक्टेड हो, डायरेक्टली उससे वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब। जहाँ पे क्या है, हर एक नोड सेंट्रल हब के साथ या स्विच के साथ या सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। सेंट्रल कंप्यूटर का मतलब है यहाँ पे सर्वर। द सेंट्रल कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज सर्वर। उसको क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। सर्वर क्या होता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल में, मैं आपको समझाऊंगा इसको अच्छे से। एंड द पेरिफेरल्स डिवाइसेस, और जो डिवाइसेस होते हैं अटैच टू द सर्वर आर नाउन एज क्लाइंट्स। और जो उसके साथ अटैच्ड हैं, जो भी डिवाइसेस उसके साथ सर्वर के साथ अटैच्ड हैं, उसको क्या कहते हैं, क्लाइंट्स कहते हैं। हब्स आर स्विच आर मेनली यूज्ड एज कनेक्शन डिवाइसेस इन ए फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। अब फिजिकल स्टार टोपोलॉजी में क्या, हब्स या स्विचेस को मेनली हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया। आप प्लीज़ उस वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिए। स्टार टोपोलॉजी इज मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन। नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन में स्टार टोपोलॉजी क्या है, मोस्ट ये यूज़फुल है। देखिए, जैसे बस टोपोलॉजी में आपने डिसएडवांटेजेस पढ़ी, स्टार टोपोलॉजी इसमें रिंग टोपोलॉजी में भी पढ़ी। तो वो सारी डिसएडवांटेजेस कौन रिमूव कर रहा है, आपका स्टार टोपोलॉजी। क्या क्या एडवांटेज है, एफिशिएंट ट्रबल शूटिंग इसमें आसानी से हो जाती है। लिमिटेड फेलियर के चांसेस कम है। ईजिली एक्सपेंडेबल, आराम से उसको एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे हमने रिंग और बस टोपोलॉजी में पढ़ा था कि आप नई डिवाइस कंप्यूटर में ऐड करोगे तो आपका जो नेटवर्क है वो स्लो हो जाएगा। यहाँ पे आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से बढ़ा सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। एट डिसएडवांटेज क्या है, ए सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर। देखिए, स्टार टोपोलॉजी में क्या था, स्टार टोपोलॉजी में क्या था कि सेंट्रल डिवाइस के साथ वो सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये वाले सारे कंप्यूटर्स किसके साथ कनेक्टेड है, सेंट्रल डिवाइस, इस वाले के साथ। सपोज करते हैं इस वाली डिवाइस पे कोई फॉल्ट आ गया, इस वाली डिवाइस पे, तो जब इस वाली सेंट्रल डिवाइस पे कोई फॉल्ट आएगा तो पूरे नेटवर्क में फॉल्ट आ जाएगा। इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर सेंट्रल डिवाइसेस पे या सर्वर पे फॉल्ट आया तो उसके साथ जितने भी क्लाइंट्स उसके साथ कनेक्टेड हैं उन सब पे क्या हो जाएगा, नेटवर्क आपका डाउन हो जाएगा। यही पहला पॉइंट कह रहा है। दूसरा क्या है, केबल। समटाइम केबल राउटिंग बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ राउटिंग इज रिक्वायर्ड। राउटिंग क्या होता है, मैंने आपको ये चीज़ बताई है थ्रू राउटर कि जहाँ पे आईपी एड्रेसेस को राउट किया जाता है, उसको डेटा पैकेट्स को राउट किया जाता है, दैट मीन्स डिफरेंट रूट्स में उनको ट्रांसमिट किया जाता है, उसको कहते हैं राउटिंग। ये मैंने आपको पढ़ाया लास्ट वीडियो में। ये थी आपकी स्टार टोपोलॉजी, होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आती है आपकी ट्री टोपोलॉजी, टाइप नंबर 4। ट्री टोपोलॉजी क्या है, ट्री टोपोलॉजी कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या है, जो बस टोपोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स थे और स्टार टोपोलॉजी के, उन दोनों को मिला के आपकी बन गई ट्री टोपोलॉजी।
A tree topology is a type of structure in which all computers are connected with each other in a hierarchical fashion. The topmost node is that in a tree topology is known as root node, and all other nodes are descendants of the root node. इसका मतलब क्या है, ये आ गया आपका रूट नोड, इसके साथ जितने भी कनेक्टेड हैं सारे वो क्या है, इसके डिसेंडेंट हैं, ठीक है। इस टाइप की टोपोलॉजी होती है। अब क्या है इसका एडवांटेज क्या है, ईजिली एक्सपेंडेबल, ये भी इसको हम आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। ईजिली मैनेजेबल, मैनेज कर सकते हैं आसान से। एरर डिटेक्शन, इसमें क्या है, अगर कहीं पे एरर आ गया उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे। लिमिटेड फेरियल, पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग, इसमें क्या है पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होती है। डिसएडवांटेजेस, डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है, और रिकॉन्फ़िगरेशन भी डिफिकल्ट होती है। रिकॉन्फ़िगरेशन मीन्स एडिंग न्यू डिवाइस, दूसरा कंप्यूटर उसको ऐड करना, उसको कहते हैं रिकॉन्फ़िगरेशन। ये आपका ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल, तीसरा टॉपिक, जो आज की वीडियो का तीसरा टॉपिक क्या है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। देखो, आपने इंटरनेट चलाया होगा, इंटरनेट कैसे काम कर रहा है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आज आपको बताऊंगा। ये आप यूज़र हो, ठीक है, आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो, आपने क्या किया, इंटरनेट पे सर्च किया। सर्च करने से क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर है वेब सर्वर पे, वेब सर्वर। अब देखो, यहाँ पे आप थे ये इंटरनेट आपने यूज़ कर दिया, और इसके पास आपकी वो क्या इन्फॉर्मेशन है, उसको हम कहते हैं वेब सर्वर। क्या सर्वर, सिंपली सर्वर आप बोलो उसको। आपने क्या किया, यहाँ से इसको रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन ये वाली चाहिए। इसने क्या किया, आपका आईपी एड्रेस चेक किया। आईपी एड्रेस मीन्स आपकी जो पहचान थी इंटरनेट के ऊपर, आईडी थी, जो आपकी आईडी वो आपकी चेक की। उसके बाद उसको प्रोसेस किया, आपकी रिक्वेस्ट को आपने रिक्वेस्ट किया था यहाँ से, ठीक है। रिक्वेस्ट करने के बाद इसके बाद सर्वर ने क्या किया, आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद वापस आपको रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। आपको क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, मीन्स आपको जवाब दिया। तो ये जो मॉडल बना आपका, इस मॉडल को कहते हैं हम क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब यहाँ पे क्लाइंट क्या था, सिंगल था, बहुत सारे हो सकते हैं, क्लाइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे आपने देखा मिलियंस में यूज़र्स होते हैं, सेम डाटा एक्सेस करते हैं, सेम सर्वर से डाटा एक्सेस करते हैं, उसको कहते हैं हम क्लाइंट सर्वर मॉडल। मीन्स जो रिक्वेस्ट करता है, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको क्लाइंट कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको सर्वर कहते हैं। सर्वर मीन्स सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज एन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच मैनी क्लाइंट्स, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, रिमोट प्रोसेसर जिनको कहते हैं हम। रिक्वेस्ट एंड रिसीव सर्विसेज, क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और रिसीव सर्विसेज को रिसीव करते हैं फ्रॉम ए सेंट्रलाइज्ड होस्ट कंप्यूटर। कहाँ से, सेंट्रलाइज्ड होस्ट कंप्यूटर से। जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका सेंट्रलाइज था, यहाँ पे देखो ये एक क्लाइंट आ गया, एक क्लाइंट यहाँ पे आ गया, एक क्लाइंट यहाँ पे आ गया, मान लेते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। ये रिमोट प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर मीन्स यहाँ पे आपका कंप्यूटर लगा है, एक कंप्यूटर यहाँ पे, ये कंप्यूटर आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है। ये आपका सेंट्रल डिवाइस में एक सर्वर है। सर्वर मीन्स सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला। अब क्या किया, इस वाले बंदे ने इसको रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट करने के बाद इसने प्रोसेस किया सर्वर ने, देन इसको वापस इसको रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। इस मॉडल को, इस आर्किटेक्चर को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। क्लाइंट्स प्रोवाइड एन इंटरफेस टू अलाउ कंप्यूटर यूजर टू रिक्वेस्ट। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट कंप्यूटर जो होते हैं, क्लाइंट्स कंप्यूटर प्रोवाइड एन इंटरफेस, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं टू अलाउ ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को अलाउ करता है कंप्यूटर यूजर टू रिक्वेस्ट सर्विस, जो क्या करता है, रिक्वेस्ट सर्विसेज को रिक्वेस्ट कर सकता है ऑफ द सर्वर, जो सर्वर के पास पड़ी हुई है, एंड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ सर्वर रिटर्न, और जो रिजल्ट आपको मिलता है सर्वर से उसको डिस्प्ले करता है, ठीक है। ये वाला आपका कंप्यूटर था, ये सर्वर था। यहाँ पे ये जो क्लाइंट था आपका, ये आपको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करेगा ताकि आप उसको रिक्वेस्ट कर सको, और जब रिक्वेस्ट करने के बाद ये आपको जो वापस रिजल्ट देगा और उस रिजल्ट को आप देख सको, उसको कहते हैं हम क्लाइंट कंप्यूटर्स। और सर्वर क्या होते हैं, जो एक डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं जो आपको सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
सर्वर वेट्स फॉर ए रिक्वेस्ट, सर्वर क्या करता है, रिक्वेस्ट का वेट करता है टू अराइव, जब तक उसके पास आए, फ्रॉम क्लाइंट्स, कहाँ से आती है, क्लाइंट से, एंड देन रिस्पॉन्ड टू देम, उसके बाद उनको क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, दैट मीन्स उनको वापस सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसकी पढ़ते हैं फिर से। सेंट्रलाइज सिस्टम विद ऑल द डाटा इन ए सिंगल प्लेस, इसमें क्या होता है कि जो आपका डेटा है वो सेंट्रलाइज्ड है, मीन्स एक ही लोकेशन पे पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें एक सिंगल लोकेशन पे पड़ी हुई है। कॉस्ट एफिशिएंट, रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस कॉस्ट एंड डेटा रिकवरी इज पॉसिबल। इसमें क्या है कि कॉस्ट मेंटेनेंस इसकी कॉस्ट क्या है, कम है, और डेटा रिकवरी भी पॉसिबल है। दैट मीन्स अगर कहीं आपका डेटा लॉस हो जाएगा या डिलीट हो गया, आप उसको वापस रिकवर कर सकते हो। द कैपेसिटी ऑफ द क्लाइंट एंड सर्वर्स कैन बी चेंज सेपरेटली, जो उनकी कैपेसिटी होती है क्लाइंट की और सर्वर की, हम उसको सेपरेटली चेंज कर सकते हैं। और इस डिसएडवांटेज क्या आती है, क्लाइंट्स आर प्रोन टू वायरस। देखिए इंटरनेट पे वायरस तो है ही है, वायरस, इंटरनेट है तो वायरस है। अब जब आप इंटरनेट पे आते हो, जब आप किसी नेटवर्क पे आते हो, जब किसी सर्वर को आप रिक्वेस्ट करते हो, वो आपकी रिक्वेस्ट क्या होती है, किसी नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल करके जाती है, डायरेक्ट उसके पास हवा में नहीं जाएगी, वो किसी नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल करेगी। अब उस नेटवर्क के ऊपर वायरस भी हो सकता है। वायरस क्या है, एक प्रोग्राम है जो इंसान ने बनाया, यूज़र ने बनाया कि कुछ भी उसको ये क्या बोलते हैं, नुकसान पहुँचाए। अब जब उस डेटा पे नेटवर्क पे वो ट्रेवल कर रही होती है, वहाँ पे वायरसेस भी होते हैं। आपने देखा होगा कि जितना ज़्यादा आप इंटरनेट चलाते हो, आप कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाते हो, तो वो वायरस के उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड ही नहीं हो तो आपको वायरस कैसे मिलेगा, आप आइसोलेटेड हो। जब आप नेटवर्क में आते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे आपको वो वायरस क्या भेज सकते हैं, ट्रोजन एंड वॉर्म्स। वार्म क्या होता है कि ये भी वायरस टाइप होती है, ये भी वायरस टाइप का होता है, दोनों हार्मफुल होते हैं। वार्म क्या होता है, सेपरेट, अगर आपके पास एक फोल्डर में सपोज कर लेते हैं एक वार्म आ गया, वार्म मीन्स कीड़े क्या होते हैं, फैलते रहते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, और वो वायरस क्या होता है, आपके कंप्यूटर में फैलता है, ये मोर हार्मफुल होता है, बहुत सारा हार्मफुल होता है। ये वाला वार्म जो होता है आपके काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि ये फैलता रहता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम में पूरा फैल जाता है और आपके सिस्टम को क्रैश कर लेता है और आपके डेटा को आपका डेटा जो होता है लॉस हो जाता है। डेटा पैकेट्स में भी स्पूफ्ड और मॉडिफाइड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अब देखो, जब इंटरनेट पे जब आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, वो डेटा आपका वो पैकेट्स में ट्रेवल होता है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। वो पैकेट्स क्या हो सकते हैं, मॉडिफाई भी हो सकते हैं, या उनको रास्ते में कोई नेटवर्क के ऊपर या कि इनको कोई चोरी कर सकता है, या उनको मॉडिफाई कर सकता है, हैकिंग वगैरह जो आपने सुनी होगी। ठीक है, फिशिंग और कैप्चरिंग लॉगिंग क्रेडेंशियल्स आर अदर यूजफुल। फिशिंग क्या होती है, जो भी आपका यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह आपके कंप्यूटर पे स्टोर होता है, तो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके यूज़र नेम और पासवर्ड को चोरी कर लेता है, चुरा लेता है, देन उसके बाद वापस किसको दे देता है, वापस जिसने उसको भेजा हुआ, उसको कहते हैं फिशिंग। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑफ द यूज़र आर कॉमन, इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, यूज़र की कॉमन होती है। ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थी। अब इसका आर्किटेक्चर है, इसकी डायग्राम आप बना लेना, शायद एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। ये क्या आपका सेंट्रल लोकेशन पे सर्वर, ये इसके साथ डिफरेंट क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं। इस क्लाइंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसको रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट अगर इसके पास इन्फॉर्मेशन होगी वापस उसको इन्फॉर्मेशन दे देगा। कोई भी क्लाइंट्स हो सकते हैं यहाँ पे, इसमें बिलियंस में क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, ये था आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल। और लास्ट मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस। मैंने आपको अभी तक बताया आईपी एड्रेस के बारे में। ये दोनों क्या आपकी पहचान है, किसकी, कंप्यूटर्स की पहचान है, मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेसेस। देखो, आपकी पहचान घर पे आपके नाम से, स्कूल में आपकी पहचान क्या है, आपके रोल नंबर से पहचान है। ठीक है, स्कूल में रोल नंबर से क्यों है, क्योंकि वहाँ पे आपके नाम का कोई और भी कैंडिडेट हो सकता है। वैसे ही कंप्यूटर की जो फिजिकल पहचान है, जो उसका हार्डवेयर है, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, उसकी पहचान है, फिजिकल आइडेंटिटी है, उसको कहते हैं मैक एड्रेस। क्या कहते हैं, मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और जब आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल फ़ोन किसी नेटवर्क में आ जाता है, किसी नेटवर्क में कनेक्टेड हो जाता है, तो उसकी पहचान जो होती है, वो जो पहचान जो होती है वो लॉजिकल हो जाती है उस टाइम। उस लॉजिकल पहचान को कहते हैं आईपी एड्रेस, मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है,
दोनों क्या है, पहचान है। जैसा आपका देखिए, आपने इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है, या सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट हम यूज़ क्यों करते हैं, नेटवर्क में हम अपने आप को क्यों लाते हैं, ताकि हम इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। और इन्फॉर्मेशन वो शेयर तभी होगी जब आपको एक दूसरे की पहचान आपको पता होगी। ठीक है, आप ऐसे किसी को सेंड नहीं कर सकते हो डाटा जब तक ना आपका मतलब जब तक ना आपके पास उसका आईपी एड्रेस हो। ठीक है, बिना आईपी एड्रेस के आप उसको इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं कर सकते हो। तो यही दोनों क्या है, आपके आइडेंटिटी है किसकी, आपकी कंप्यूटर्स की। एक फिजिकल आइडेंटिटी और दूसरी क्या है, लॉजिकल आइडेंटिटी। पहला आता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या है, आपका फिजिकल आइडेंटिटी। और ये मैक एड्रेस प्रोवाइड कौन करता है, ये प्रोवाइड करता है आपका मैन्युफैक्चरर, जिसने आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल फ़ोन बनाया है, वो आपको क्या, वो पहचान आपको प्रोवाइड करता है। वो एड्रेस आपको पहचान करता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी चेक करना, आपके मोबाइल फ़ोन का मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस आपको दोनों मिल जाएंगे। और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको कैसे मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस को चेक करते हैं मोबाइल फ़ोन पे, आप गूगल पे सर्च कीजिए, वहाँ पे स्टेप्स आपको सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दी होंगी। आप वो स्टेप्स फॉलो करके अपना मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है। एड्रेसेस दैट यूनिकली डिफाइंस ए हार्डवेयर। क्या, कौन सा एड्रेस, एक ऐसा एड्रेस जो यूनिकली डिफाइन कर रहा है किसको, हार्डवेयर इंटरफेस इज कॉल्ड मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस इज असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द इंटरफेस हार्डवेयर। मैक एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, मीन्स जो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है वो। ठीक है, आपके लिए टास्क है, आप अपने मोबाइल फ़ोन्स के मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। दूसरा क्या, आईपी एड्रेस अभी मैंने आपको बताया क्या, लॉजिकल आइडेंटिटी है। द एड्रेस प्रोवाइडेड टू ए कनेक्शन इन ए नेटवर्क। जब आप नेटवर्क में आते हो तो आपकी पहचान क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, आप नेटवर्क में हो, आपकी पहचान होगी तभी आप दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हो या दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। इस नेटवर्क इज कॉल्ड आईपी एड्रेस, उसको हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस डज नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। देखो, ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कौन करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम आईएसपी कहते हैं। आईएसपी क्या होते हैं, जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका एयरटेल आ गया, जियो आ गया, बीएसएनएल आ गया, कोई भी कंपनी होगी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उसको हम आईएसपी कहते हैं। और वही आईएसपी आपको आईपी प्रोवाइड करती है। आपने इंटरनेट ऑन किया तो आपको आईपी एड्रेस मिलेगा। ठीक है, आपने इंटरनेट ऑफ कर दिया, आपको आईपी एड्रेस, आपका जो आईपी एड्रेस है वो रिलीज़ हो जाएगा वहाँ से, मीन्स आपको आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा उस टाइम, तो वो आईपी एड्रेस किसी और को दे देंगे। ये जो काम कर रहा होता है, इसको कहते हैं, इसके पीछे जो मेथड है उसको कहते हैं DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये आपको आईपी एड्रेसिंग करवाता है, मीन्स आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, मैक एड्रेस जो आपका मैक एड्रेस होता है वो आपके लिए लाइफ टाइम होता है। जब तक आपकी डिवाइस है, जब तक आपका हार्डवेयर है, तब तक वो आपका एड्रेस रहेगा। जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस आपका लाइफ टाइम नहीं होता है। जिस टाइम आप नेटवर्क में हो उसी टाइम आपको आईपी एड्रेस मिलेगा। नेटवर्क से आप बाहर गए, आईपी एड्रेस आपसे छीन लिया जाता है। ठीक है, वापस किसी और को दे दिया जाता है। इसलिए आपको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता है। बट हाँ, उस टाइम के लिए जब तक आप नेटवर्क में हो उस टाइम आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ये। इट स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर कनेक्शन इन ए नेटवर्क। ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है किसको, पर्टिकुलर कनेक्शन इन ए नेटवर्क। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये कौन प्रोवाइड करता है इसको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत है आज के लिए। आज हमने क्या पढ़ा, टोपोलॉजी पढ़ी, क्या होती है टोपोलॉजी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसकी टाइप्स पढ़ी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग क्या होती है, स्टार क्या होती है, ये सारा हमने पढ़ा। उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, उनकी डायग्राम्स भी हमने डिस्कस की थी, उनके फंक्शंस भी उनके फंक्शनैलिटी भी डिस्कस कर दी कि कैसे काम कर रहे होते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। देन उसके बाद क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ा। क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, वो कैसे रिक्वेस्ट करता है और कैसे उसको रिस्पॉन्ड करता है।
उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद लास्ट में हमने IP एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में पढ़ा। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, कोई भी डाउट रहता है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे वो शेयर कीजिए, ताकि हम उसको फर्दर उसको फिर से डिस्कस कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय।